आए बहुत ध्यान से इधर देखते हुए जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने कई जगह पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन लोअर क्लासेस ऑल्सो। स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, इन द 10th 11th ऑल्सो, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। फील्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपल सी बात से डिफाइन की जाती है, इफ यू हैव ए चार्ज क्यू, जो हम बात करते हैं, देन यू कैन डिफाइन और यू कैन स्पेसिफाई a space or area or zone around it in which its electrical effect or the force may be experienced। यानी हिंदी में बात करें, किसी भी चार्ज के चारों तरफ आप एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं जहां तक आपको इसका इफेक्ट फील होगा, जहां तक आप इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर ऐसा है तो ये जो आपका रीजन या स्पेस है, ये किस नाम से आने आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। कॉमन एग्जांपल प्रैक्टिकली आपसे अगर बता दिया जाए क्या होगा, जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी जो हमने अभी स्टार्ट की थी, उसमें क्या कहा था, द चार्ज कैन बी डेवलप्ड बाय रबिंग अ पेन विद योर हेयर। अपने बालों से पेन रब करें, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, छोटे छोटे पेपर पीसेस, डस्ट, भूसा, इनको अट्रैक्ट करेगा। अब मेरा एक बड़ा साधारण सवाल है, अगर मान के चलें अपन ये पेन ऐसे रब करते हैं और रब करने बाद में हाथ में ले लेता हूँ, ये डस्ट पार्टिकल और इन सबको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या यहाँ पर सड़क के कचरे का ढेर जमा हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब ये केवल उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा विच आर वेरी क्लोज टू इट। जो पार्टिकल्स इससे दूर है उन पे इसका असर लगभग जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकल उसका रीजन भी आपको मालूम है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। That means as you are moving away from the charge, its effect or its force will go on decreasing। जब हमें समझ में आता है तो जी हमने कहा जहां तक इसका असर या इफेक्ट है वो अपने लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया। सिंपली बात कर देता हूं, स्पेस अराउंड ए चार्ज और एक वर्ड जोड़ देता हूं जिससे इसकी डेफिनेशन इन शॉर्ट पूरी हो जाएगी, और ये कह देता हूं इफेक्टिव। जो इसके चारों तरफ की इफेक्टिव स्पेस है वो कहलाने लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो अपने लिए एक्चुअल चीज है उस पर हम बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमारी कहानी एक्चुअली फिजिक्स की स्टार्ट होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ। अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ या कितना तेज। जैसे एक सिंपल सी बात कहा जाए, जैसे किसी ने कोई शॉट मारा किसी प्लेयर ने, लेट अ शॉट बाय विराट कोहली, आप क्या कहते हैं, एन इंटेंसिव शॉट बाय विराट। इंटेंसिव शॉट मतलब बहुत तेज शॉट, पावरफुल शॉट। कभी आपने ध्यान दिया होगा बरसात होती है और आपसे कहा जाता है इंटेंसिव रेनफॉल इन उत्तराखंड। इंटेंसिव रेनफॉल मतलब फिर वही जाओगे, बहुत तेज रेनफॉल मतलब जिसका स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, जो पावरफुल कह सकते हो इनडायरेक्ट मीनिंग में। तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या जिसमें आपको फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब तेज और धीमी या हम कहते हैं पावरफुल और वीक आप कहाँ मानेंगे, ध्यान से इधर देखें। जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था एफ प्रोपोर्शनेट क्या होता है, 1/r²। चाहे इस बेसिस पे जाए चाहे कॉमन एक्सपीरियंस के बेस पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनमें से पॉइंट ए पर आपका एक्सपीरियंस्ड फोर्स होगा ज़्यादा या पॉइंट बी पर आपका फोर्स होगा कम। द रीज़न इज क्वाइट सिंपल टू यू। द पॉइंट ए इज क्लोज टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड वाई पॉइंट बी इज अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू। अब पॉइंट ए पर अगर आपका फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, पॉइंट बी पर फोर्स कम अप्लाई होगा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में, मैं लिख देता हूँ यहाँ एफ ज़्यादा यहाँ एफ कम। आप कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, इट इज़ पावरफुल एट दिस पॉइंट। पॉइंट बी जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ आप कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेसर, इट इज़ लिटिल बिट वीक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप समझ में आता है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होती है फोर्स एक्सपीरियंस, जितना फोर्स लग रहा है ज़्यादा या कम वही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा।
नाउ अ मॉडिफिकेशन ड्यू टू द मैथमेटिकल कंसेप्ट। जब आप बात करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस, क्या आपको ध्यान है हम सारी डेफिनेशंस यूनिट में चलते हैं। नंबर 1, जैसे कुछ लोगों को अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, क्या था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड, तो हमेशा यूनिट में जाएंगे। तो आप चलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट चार्ज। इन शॉर्ट मैंने लिखा है किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। पॉइंट बी पर अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कोई मैसेज, ठीक है, पॉइंट बी पे मैंने जो कहा था अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। यहाँ पर यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी है। अगर कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इंटेंसिटी लो है, अगर ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इंटेंसिटी हाई है। बस एक लास्ट चीज़ और, ये कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा थ्रू आउट द इलेक्ट्रिसिटी। आप जितने भी डायरेक्शंस लेते हैं, फोर्स, फील्ड वगैरह, सब वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि आपको ध्यान है यूनिट चार्ज दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जब आप यहाँ जाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा, वैल्यू नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन बदल जाएगा। जैसा अभी हम सुबह कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, किसी में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, किसी में रिपल्सिव, इसलिए मैंने कहा डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड रहे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहाँ कौन सा चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए जब आप फॉर्मूले के तौर पे जाते हैं तो फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान देखें, आप बताते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट चार्ज। और ध्यान देखना यहाँ मैंने क्यू नॉट लिखा है, क्यू नॉट आपका कहलाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है, सिंपली कोई खास मतलब नहीं था, जिस चार्ज की हेल्प से आप इंटेंसिटी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करें, यहाँ कोई भी एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखें, फोर्स निकाल लें, तो बस इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो कौन सा चार्ज, जो भी आपने टेस्ट चार्ज रखा था उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। क्या ये क्लियर हो जाता है, पर यूनिट चार्ज। अब जब ये डेफिनेशन क्लियर होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा की तरह यहाँ से दो चीज़ें निकल आएंगी। पहली चीज़ आपको मालूम है, मैं यूनिट निकालूंगा, यूनिट दिख रहा होगा फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलॉम, सो द यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम। मैं डायमेंशंस निकालूंगा, डायमेंशंस आप रखेंगे फोर्स MLT - 2, चार्ज का आप रखिएगा AT, और जैसे आप MLT - 2 और AT रखेंगे टोटल आपको दिखेगा कितना हो जाएगा, ML शायद T - 3 और A - 1, तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, असली चीज़ क्या आपको नजर आया, इस साइन को ध्यान से देखें, ये आपका बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी आपकी कैसी है। मैं इन शॉर्ट लिखता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको नज़र आ रहा है ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए पड़ेगा, और ये डायरेक्शन हम परमानेंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में, अदर डेरिवेशंस में, सब जगह। दो केस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और एक केस ले लेता हूँ लेट आई हैव अ नेगेटिव चार्ज। फिर ध्यान देखना, वापस जाते हैं, इफ इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज देन अराउंड इट देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कहीं हम कहते हैं ये पॉइंट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। जब ये अप्लाई होगी तो क्वेश्चन ये है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, कैसे निकालेंगे, जो अपने पास डेफिनेशन है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज +1 कूलॉम्ब का मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज यहाँ पर रखेंगे, यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैलकुलेशन तो चलो बाद में करेंगे, कितनी होगी का जवाब बाद में देंगे।
अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। क्या आपको नज़र आता है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल? देखें ध्यान से, बोथ आर पॉजिटिव, इट विल गेट रिपेल्ड। अब ऐसे ही जरा इधर देखें, ये आपका कोई नेगेटिव चार्ज Q साफ नजर आ रहा है सभी को। इस नेगेटिव चार्ज Q के अराउंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी कंफर्म है। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं मान चलता हूँ लेट इट बी अ पॉइंट। अब ये पॉइंट इसके पास रखा हुआ है चाप पे चार्ज -Q के आसपास। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ लगेगी। कितनी लगेगी उसका जवाब अभी हम नहीं दे रहे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरफ लगेगी? इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब फ्रॉम द डेफिनेशन आप क्या करेंगे, फिर वही बात, एक +1 कूलॉम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। क्या था आपका स्ट्रेंथ? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। पॉइंट पर रखा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? जितना फोर्स हो। मैंने कहा था जितना कितना वो बाद में देखेंगे। डायरेक्शन देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रिपेल नहीं होगा, ये होगा अट्रैक्ट। और अगर अट्रैक्ट होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। ये याद रखिएगा, जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड्स, या आप कह देंगे, और इसको याद रखना बिल्कुल, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और इसमें आप कह सकते हैं इनवर्ड्स, या आप कह सकते हैं टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं 1 मिनट में रिकैप करता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इसको रब करेंगे, फिर एक छोटे से डेरिवेशन पे जाएंगे। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या बताई जाती है? अराउंड अ चार्ज देयर विल बी एन इफेक्टिव जोन। एक प्रभाव क्षेत्र कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। दैट इफेक्टिव जोन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। नाउ द टर्म कम्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट्स द strength or power of that electric field in some terms. So what is that strength? Strength is defined as the force experienced by a unit positive charge placed, चलो placed नहीं लिखा है, so I can write here placed, also placed at that point. For example, जैसे हमने यहाँ पर रखा था या यहाँ पर रखा था। अब मैथमेटिकल ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दो छोटी छोटी चीज़ें, यूनिट डायमेंशन ये आप निकाल सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ जो हमें ज़रूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आपके लिए डायरेक्शंस। पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? रिपल्सिव, यानी कि अवे फ्रॉम इट और आउटवर्ड्स, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव। बट फॉर ए नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अट्रैक्टिव, दैट मीन्स इनवर्ड्स और टुवर्ड्स द चार्ज। और क्या ये क्लियर हो जाता है? अब कोई डाउट हो तो मुझे पूछें, और तब तक एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसके आगे जाता हूँ। बढ़िया, तनुष्का को कोई डाउट नहीं है? ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा एज आई होप। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपने देख ली, बढ़िया। अब हम जो बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, जो हमें एक बेसिक जानकारी मिल गई, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव की कैसे, और एक छोटी सी डेफिनेशन। अब इस पर जो मैं एग्जैक्ट चीज़ की चर्चा करूँगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और हम बात करने जा रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करोगे, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम मान के चलेंगे आपका कोई भी पॉइंट चार्ज Q,
और इसके चारों तरफ आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ये किसी भी जगह पर हमने सपोज किया लेट एनी डिस्टेंस आर, तो थोड़ा और बड़ा फिगर बनाऊंगा आपको देखे, एज अ मोटा सा चार्ज क्यू, ये रहा हमारा कोई पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर। आपको ये समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन कहाँ होगा वो हम निकाल चुके हैं, मैंने कहा था कितना, इसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। तो आए अब हम उस पर भी जाते हैं, हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको निकालनी इंटेंसिटी, क्या करेंगे, गो फॉर द डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है फोर्स एक्सपीरियंस बाई आ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यही कहता है। तो एक काम करें, एक छोटा सा काम करें, आप मानते हैं लेट आ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट, कुछ भी पॉइंट पी नाम रखा, ये रख दिया, इस पर आप एक चार्ज रख दें, कितना रख दिया, क्यू नॉट। जैसे ही आपने क्यू नॉट रखा, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब मॉड की बात करेंगे तो ध्यान रखना, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ, चलो चलने दो, चाहो तो वेक्टर फॉर्म में निकाल देते हैं। वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ, याद था कितना होता था, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम्स लॉ था पढ़ा हुआ है ना, 50 सवाल लगा चुके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। आर कैप जो बताता है द फोर्स विल एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और साथ में आपका आएगा अपॉन क्यू नॉट। यानी ध्यान से देखें, क्यू नॉट आपका कैंसिल होगा और ये आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। और ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, इलेक्ट्रिसिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक माना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका यूज़ हम हर तीसरे दिन बार बार करते हुए जाएंगे टिल द सेकंड चैप्टर। कई बार पूछूंगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, चाहे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे हो, चाहे आप कुछ भी निकाल रहे हो। तो एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे टाइम देखना कितना बचा है। ठीक है, जब आप ये ले लेते हैं तो पर अगली चीज पर जाएंगे। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आपको मिल जाता है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। अब इसमें भी आपके लिए एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा, काय की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें भी आपको मिलेगा एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आपको याद होगा मॉर्निंग में मैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहा था, मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ होता ही नहीं है, ज़बरदस्ती अपन उसको एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तरीका कुछ समझ के रटने में घूमते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपका कूलॉम्स लॉ में लगता है, वो क्या कहता था कि इफ़ यू हैव अ चार्ज एंड ए नंबर ऑफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, फोर्स 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो जो भी नेट फोर्स होगा, नेट क्या होगा, इन सब का एडिशन होगा, नहीं गलत, एडिशन नहीं होगा, दैट विल बी द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ द फाइव फोर्सेस। क्योंकि यहाँ जो आपके फोर्स है कैसी क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपका जो नेट एफ निकलता है वो कितना निकलता है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 एंड सो ऑन। बस इसी कॉमन सेंस को आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। सपोज करें हमारे पास जो है एक के बजाय दो चार्जेस हैं, मैंने कहा जैसे एक चार्ज की इंटेंसिटी मैंने निकाली थी, मेरे पास दो चार्ज हैं, लेट इट बी Q1 एंड लेट इट बी Q2, और ये रहा कोई पॉइंट P। अब आप ये जानना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, ऑन दिस पॉइंट देयर विल बी द इफेक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, सम फ्रॉम चार्ज Q1 एंड सम फ्रॉम चार्ज Q2। और ये कंसेप्ट क्यों इतने ध्यान से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम अगले टॉपिक में जैसे जाएंगे
हमें इसी का बार इस्तेमाल करना है, इसलिए छोटी चीज़ को बहुत ध्यान से समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको छोटी बातें क्लियर है तो जो बड़े डेरिवेशंस में आप अटक जाते हैं बीच में जाके ये कहाँ से आ गया, वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेरा कहना है पढ़ाई को हैवी बना के मत चलें, छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, वही आगे जाके सारा कुछ बिल्डअप कर देती हैं। जो मैं बात कर रहा था पॉइंट पी पर आपका चार्ज कितना होगा, पॉइंट पी के चार्ज पे जाओगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे और कुछ इससे, इसका मतलब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेक्टर समेशन ऑफ द टू। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर देयर देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट, दैट्स ऑल। तुम ध्यान देखो वही सुपरपोजिशन वाला मामला है, वेक्टर कंसेप्ट है, इसलिए मैं कौन सा एडिशन लेना पड़ा है, वेक्टर एडिशन। अब अगली चीज, चलो अब इसको यहाँ मुझे लग रहा है रोकना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था शायद, है ना। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में यहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा है यहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे दोबारा, और दोबारा जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे वो फिर बताता हूँ न्यूमेरिकल कौन से होंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, शायद आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप आँख नाक कान अपने खुले रखते हैं, नंबर 1 ये आपसे कहेगा 3 चार्जेस आर प्लेस्ड या 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ए वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। अगला सवाल आपसे पूछेगा ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड एट x बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपसे कहेगा a pith ball is suspended from a point in an electric field and it displaces like this, find out the tension in the string, angle made by it, etc. क्वेश्चंस नहीं बताए मैंने क्या थे, आपको एक रफ आइडिया दिया है, कितनों का ऐसा ध्यान गया कि ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं। ये क्वेश्चन अदर नेम्स से कूलॉम्बियन फोर्स में इसको भी सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व कर रखा है, और ये पिथ बॉल वाला भी किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से जो हमारे न्यूमेरिकल है वो रिपीट होंगे, एंड दैट वाज स्टेटेड बाय मी इन द मॉर्निंग सेशन ऑल्सो। अब आप एक काम करेंगे, आपको आज का मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ, जो आपके 20 क्वेश्चन हैं उस शीट के उनको पूरा कंप्लीट कर लें, एक एक क्वेश्चन लगा लें, जो डाउट हो आप मुझे पूछ लें, क्योंकि अगले टर्न पे मैं अगले जो 20 क्वेश्चन उठाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उन सब में आपकी हिंट देता हुआ चला जाऊंगा। और हिंट कौन सी होंगी, यही कि आपका पिथ बॉल है, ये आपका यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, देन इट इज़ द mg, इट इज़ fe, ये आपका एंगल टेंशन होगा अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस स्क्वायर। तो ये कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हम लास्ट टर्न पे या सॉरी सुबह सेशन में हम बात कर रहे थे, इनको एक बार आप कंप्लीट कर लें। जैसे आप इन्हें कंप्लीट करेंगे अगले टर्न में मैं इन्हीं के न्यूमेरिकल आपसे करता हुआ जाऊंगा। तो चलें आज के सेशन में आपके लिए इतना ही कर देते हैं, बाकी वेव ऑप्टिक्स वालों से कहा था वो कुछ नहीं करें, केवल आनंद लें, ठीक है ना, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी जारी रखें। कल मॉर्निंग की क्लास है क्या, नहीं, मॉर्निंग की क्लास आपकी जो है TTS में रहेगी, ठीक है ना, और जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं सुबह की पूरी क्लास का वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है ना। चलें आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं एक बार फिर से प्रियंका को।